जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस जदीद वैक्सीनेशन सेंटर जलाल बाबा ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, जहां डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब भी मौजूद हैं और वैक्सीनेशन करने के लिए आवाम की काफ़ी तादाद भी हम देखने में आ रही है। तो मेरे साथ एक जवान भी खड़े। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम आबिद है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इस वजह से जो है मेरी एज से पहले जो है मुझे वैक्सीनेशन मेरी हो रही है। तो पिछली जो हमने फ़र्स्ट डोज़ लगवाई, मेरी अभी सेकंड डोज़ है ना, तो फर्स्ट डोज़ जो हमने लगवाई थी वो हमने इधर नीचे DHQ हॉस्पिटल से लगवाई। डिफरेंस होता है वो अरेंजमेंट का होता है ना, और साथ से जो मतलब कि किस तरह की सारी फर्निशिंग वगैरह जो उस जगह की होती है और सफाई वगैरह जो क्लीनिंग किस तरह की है। जी तो उस नाज़रीन, हिसाब से यहाँ पे एक खातून भी हैं, तो आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या तसर्रात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आपको कैसे लगा है वैक्सीनेशन सेंटर, और आपकी फीलिंग्स क्या हैं? जी सर, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, और हम लोगों को मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, और सारा मतलब सही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड है। और अभी हमारी सेकंड डोज हमें लगने जा रही है, मुझे भी, मेरे 2 बच्चों को भी। तो अच्छा, हम लोग सेटिस्फाई हैं इनसे। तो आप लोगों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम है कि ज़रूर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, और SOPs को भी फॉलो करें, और वैक्सीनेशन भी मस्ट है। पूरी दुनिया में लगवा रहे हैं लोग, तो यहाँ पे भी लगवाएं। जी बहुत बहुत खूब, शुक्रिया जी। हट जाता है और वैक्सीन लगा के बाइज़्ज़त माएँ बहनें जो भी आ रही हैं बाइज़्ज़त वापस जा रही हैं, और बहुत अच्छा सिस्टम है। तो स्टाफ यहाँ पर कोऑपरेटिव है? मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टाफ है, और बिलखुसूस डॉक्टर शहजाद साहब बहुत अच्छा हर एक को खुद डील कर रहे हो। जितना स्टाफ भी है बहुत अखलाकी है और बहुत बाइज़्ज़त बैठाता है, और वैक्सीन लगा के अच्छा वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो आप अपने हमवतनों के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिन जिन भाइयों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है ये ज़रूर लगवाएं, ये ज़रूरत भी है, और अपनी सेहत के लिए भी, अपने बच्चों की सेहत के लिए, सब के लिए ये ज़रूरी है, लगवाएं जी। बहुत खूब जी, शुक्रिया जी। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर मलिक अमजद महमूद। नाजरीन, कोविड-19 की जो हलाकत खेजियाँ पूरी दुनिया सह रही है इस वक्त, उसका पाकिस्तान भी शिकार है। और जिस तरह हमारे नेबर कंट्री इंडिया में जितनी हलाकतें हुई हैं और जितने लोग मरे हैं, तो उसकी तनाज़ुर को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी बहुत पहले से तैयारी पकड़ ली थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एबटाबाद में एक जदीद वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम भी मारज़ वजूद में आया, जिसका ओपनिंग कल कमिश्नर हज़ारा जनाब रियाज़ महसूस साहब ने किया। तो मैं आपका थोड़ा सा तारफ़ भी करवाना चाहूँगा कि इस सारे प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं, जो इंचार्ज हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर के, लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, वो हैं डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब। तो आइए नाजरीन, आपको डॉक्टर शहजाद इकबाल साहब से भी मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कल के इफ्तिताशुदा जो वैक्सीनेशन सेंटर है, इसकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है और ये आवाम के लिए क्या मैसेज देना पसंद करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है। सबसे पहले तो मैं इंतहाई ममनून हुआ आपका कि आपने यहाँ पे मेरा व्यू, जो भी मेरे दिल की बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाने का आप ज़रिया बने, जिसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। और बाकी वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से ये है कि ये जो कुछ भी नज़र आपको आ रहा है, ये कोई शक नहीं है कि ये किसी एक बंदे का काम है नहीं है। ये एक टीम वर्क है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भरपूर तावन के साथ हमने इसे इस्टेब्लिश किया, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट में जो बिहाइंड द सीन जो थीम है, जो बेसिक काम है, वो मेरे DHO डॉक्टर शाह फैसल खानज़ादा साहब का इसमें बेताशा उनमें उनका किरदार है, क्योंकि उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनकी विजन के मुताबिक ही हम सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो मैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है ये उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनके सोच के मुताबिक मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और जो मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो बेहतरी मैं कर सकता हूँ इसमें करने की कोशिश करता हूँ। जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में कितनी अक़साम की वैक्सीनेशन लगाई जा रही हैं? इस वक्त जो पाकिस्तान में जो अवेलेबल जो वैक्सीन्स हैं उसमें साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राज़ेनेका है और कैंसिनो के नाम से है। जो साइनोफार्म है इस वक्त क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लग चुकी है ये वाली वैक्सीन, तो अभी साइनोफार्म की सिर्फ सेकंड डोज़ हम लगा रहे हैं। साइनोवैक की फ़र्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़ दोनों डोज़ें हम लगा रहे हैं, और साइनोफार्म की जो फर्स्ट डोज़ के बाद सेकंड डोज़ 21 डे पे लगती है, साइनोवैक की फर्स्ट डोज़ के बाद सेकंड डोज़ 28 डे पे लगती है, और एस्ट्राज़ेनेका जो फ़ॉरेन से लोग आए हुए हैं उनकी रिकमेंडेशन है कि ख़ास करके सऊदी अरेबिया के जो हमारे जो ओवरसीज़ हमारे भाई वहाँ पे जो काम करते हैं, जो अपनी छुट्टियाँ गुजारने यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कि एस्ट्राज़ेनेका उन्हें लगाया जाए। उसकी पहली डोज़ के बाद सेकंड डोज़ 3 मंथ के बाद है,
और एक चीज़ और मैं शामिल करता जाऊँ, AstraZeneca जो है वो 40 साल से कम उम्र वाले लोगों को हम नहीं लगा रहे। ये पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं 40 साल से ऊपर वाले लोगों को हम AstraZeneca लगा रहे हैं। और चौथे नंबर पे जो वैक्सीन है उसका नाम है कैंसिनो, जो सिंगल डोज़ है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। 60 ईयर्स प्लस 70 ईयर्स प्लस लोगों को ये हम लगाते हैं ताकि उन्हें बार बार यहाँ के चक्कर न लगाने पड़े, उन्हें एक ही दफ़ा आएँ और उन्हें हम एंटरटेन कर दें। बहुत खूब। मैं जो सवाल करना चाह रहा था आपने पहले से इसका जवाब दे दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि कई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं और गुज़िश्ता दिनों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान किया था कि जो 30 साल से कम या ज़्यादा उम्र के जो पाकिस्तानी हैं उनको वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। तो क्या आप ये सहूलत उनको यहाँ पर मैसर करेंगे? और दूसरी बात ये है कि जब ये लोग वापस जाएंगे तो इनका ख़र्चा भी बढ़ जाएगा और इनको वहाँ की हुकूमतें करंटाइन में भी रखेंगी। तो क्या इस सिलसिले में आपका क्या प्रोसीजर है? जी बेशक आपने सही फरमाया है कि आज सारा दिन जो मैक्सिमम जो मुझे बोलना पड़ा है सुबह 8 बजे से अभी तक, इसमें जो गाइडेंस मैक्सिमम जो मैंने दी है वो ओवरसीज़ जो लोग हमारे आए हुए हैं उनके ही क्वेरीज़ थी कि बेताशा जो बेसिकली जो हमारी यूथ है वो 30 से 40 के दरमियान वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो ज़्यादातर लोग जो हैं ये रोज़गार के सिलसिले में अब्रॉड हैं। तो वो लोग अभी काफ़ी मुश्किल में हैं, कोई शक नहीं है, हमें उनके साथ हमदर्दी भी है और हम बिल्कुल भी उन्हें तंग करने के हमारा मकसद नहीं है, लेकिन हमने पॉलिसी को फॉलो करना होता है। जो मेरे पास जो रिटन पॉलिसी है कि AstraZeneca जिनको लगानी है वो 40 ईयर्स प्लस वाले लोगों को हमने लगानी है। तो काफ़ी सारे भाई हमारे पास आते हैं, तो अभी मेरी उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट थी कि हो सकता है इसमें कोई पॉलिसी को वो चेंज करेंगे। अगर ये इस वैक्सीन को 30 और 40 ईयर्स के दरमियान में अगर हम अलाउ कर देते हैं तो इंशाल्लाह 30 ईयर्स प्लस को भी हम ज़रूर लगाएंगे, लेकिन हमने रिकमेंडेशन के मुताबिक चलना होता है। बाकी जो वैक्सीन्स हैं साइनोफार्म उसकी फ़र्स्ट डोज़ हमारे पास नहीं है, सेकेंड डोज़ हम लगा रहे हैं और साइनोवैक फ़िलहाल फर्स्ट सेकंड दोनों डोजें हम लगा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी रिकमेंडेशन के लिए कुछ ऊपर वाले लेवल पे जो थिंक टैंक है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, लाजमी बात है उनकी एम्बेसी के साथ उनके राब्ते होंगे। वहाँ पे जो भी पॉलिसी हमारे लिए मरतब होगी या हमें कोई इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि साइनोवैक उन्हें अलाउड है या नहीं है, उसके मुताबिक हम फर्दर जाएंगे। फ़िलहाल हम जो 40 ईयर्स प्लस वाले फॉरेन के जो लोग आए हुए हैं हमारे ओवरसीज़ वर्कर्स, उन्हें हम 40 ईयर्स प्लस वालों को AstraZeneca हम लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप चूँकि इस वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज भी हैं और आवाम बड़ी उम्मीद की नज़र से आपको देख भी रही है, तो आवाम के दिलों में, चूँकि हम आवाम में होते हैं, तो आवाम के दिलों में तरह तरह के खौफ भी हैं इस वैक्सीन के हवाले से। तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ये खौफ इनका बिला वजह है या वजह के साथ है, और ये वैक्सीनेशन कितनी मौसर है इनके लिए? ये आप थोड़ा सा गाइडेंस अपनी आवाम को आप देना चाहें तो। जी कोई शक नहीं है कि रूमर्स ऐसे हैं कि मेरे पास भी इतने मैसेजेस आए हुए हैं व्हाट्सएप पे कि बाज़ औक़ात बंदा खौफज़दा भी हो जाता है, लेकिन आपके इस कैमरे और इस माइक के तवस्सुत से मेरे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, ये मैसेज मैं ज़रूर उन्हें पहुंचाना ज़रूरी समझता हूं कि ये वैक्सीन जो स्टार्ट हुई थी, पहली वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक, इसके जो ट्रायल या इसका जो स्टार्ट किया गया था वो हमारे फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, ख़ास करके डॉक्टर्स, मैं बीइंग ए डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, और मेरी नज़र में सारी दुनिया बड़ी कीमती है, लेकिन क्रीम ऑफ नेशन जो है वो डॉक्टर्स हैं, ये चुने हुए लोग होते हैं। ये वैक्सीन का इजरा जो हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, ये डॉक्टर्स से हुआ है। अगर इसमें कोई गड़बड़ वाली बात होती तो सबसे पहले हम एहतजाज करते, क्योंकि हमने इसको डिटेल से पढ़ा भी हुआ है और इस पर रिसर्च को हम प्रॉपर इस पर डिस्कस भी करते हैं आपस में। मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने इसका डिस्कशंस भी की। तो हम ऐसा कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है कि जिसे ये वैक्सीन ना लगी हो। तो ये मेरा मैसेज यही है कि अगर कोई गड़बड़ होती तो हम डॉक्टर्स भी कभी ना लगाते, कि ये ऐसा मूजी वायरस है कि इससे बचने का दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वाहिद ये वैक्सीन है जिसके ज़रिए हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने प्यारों को सेव कर सकते हैं, अपने घर वालों को सेव कर सकते हैं, अपने चाहने वालों को हम सेव कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी किसी रूमर्स पे तवज्जो बिल्कुल ना दें, और ये वैक्सीन हर हाल में अपने करीब तरीन जो भी सेंटर है वहाँ पे जाके 30 इयर्स प्लस लोगों की 1166 ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ज़रूर लगवाएं ये वैक्सीन।
جی ناظرین، یہ درد بھرا پیغام ڈاکٹر شہزاد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے تھا کہ طرح طرح کے رومرز جو خوف کے مختلف شکلیں ہمارے ذہنوں میں وسوسے آ رہے ہیں، اس کو نکال دینا چاہیے، چونکہ ایبٹ آباد کی سرزمین میں یہ فرنٹ لائنز کے فورسز ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کرونا کے خلاف جہاد کیا، انہوں نے فرنٹ فورسز بھی آ کے لڑے ہیں یہ لوگ، اور انفارچونیٹلی کئی ڈاکٹرز اس دنیا سے کوچ بھی کر چکے ہیں اسی مرض میں، تو ڈاکٹر صاحب بھی کووڈ گزار چکے ہیں، تو یہ کووڈ 19 کی جو تکلیف ہے یہ بھی تھوڑا انسان جانتے ہیں کہ یہ تکلیف کیا ہے اصل میں۔ جی پہلے تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس مرض سے ہر ایک کو بچائے، ابھی بھی میری بیک پہ جس بندے کا ہاتھ ہے وہ ڈاکٹر شاہ فیصل خانزادہ صاحب ہیں، اس وقت بھی وہ اپنے گھر میں آکسیجن پہ ہیں، اور کل اناگوریشن میں وہ ادھر ضرور آئے تھے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ آئے تھے کہ وہ ان کے ورکرز، ان کی انسٹرکشنز کو ایک عملی جامہ جو پہنانے والے ہم جو ورکرز ہیں، ہمارا حوصلہ افزائی کے لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کے وہ یہاں پہ آکسیجن کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ اللہ بس بچائے جی ہر ایک کو اس وائرس سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے پیرنٹس کے جنازوں کو بیٹے بھی ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، ایک ایسا ٹائم بھی ہم نے دیکھا ہے فرسٹ فیز میں، تو بس اللہ بچائے جی، اور اللہ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس وائرس سے محفوظ ہونے کے لیے صرف اور صرف یہ ویکسین ہی ہے، یہ ویکسین لگوائیں گے تو ہم انشاءاللہ اس موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ جدید ویکسینیشن سینٹر کی جو کہ ماشاءاللہ واقعی جدت کا ایک نمونہ بھی ہے، اور لوگوں کو یہاں پہ سہولیات بھی میسر ہیں، تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہاں اسٹرینتھ کتنی ہے، کتنے لوگوں کو دن میں چیک کیا جا سکتا ہے، ویکسینائز کیا جا سکتا ہے؟ جی ہماری جو کیپیسٹی ہے فی الحال ہم 1500 لوگوں کو ویکسینیٹ ہم کروانے کی ہماری کیپیسٹی ہے، اس میں 10 کاؤنٹرز ہیں جس پہ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور راؤنڈ دی کلاک ہمارے ساتھ 1122 کی ایک ایمبولینس ہر وقت ود اکوپڈ پیرامیڈکس، اور خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی ریئیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تیاری کے لیے ہمارے 2 اسپیشلسٹ ڈاکٹر مارننگ پہ اور 2 اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایوننگ پہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور ابھی تک کل کی ڈیٹ میں ہم نے 1000+ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جدید ترین سینٹرز کوئی شک نہیں ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دور حاضر کے مطابق دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آئی ٹی کے اس کی سروسز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے اس کو جدید ترین نادرا کے ساتھ ڈائریکٹ لنکڈ ایک سینٹرز کو اسٹیبلش کیا، جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ہمارے جو ڈی سی صاحب ایبٹ آباد انہوں نے بے تحاشا ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا، یہ ان کی خصوصی توجہ، اور اس کے ساتھ ہم ہر قسم کے اکوپمنٹ کو ہم انسٹال ہم نے کیا ہے، اور اس میں بیک اپ کے لیے میرا پورا سٹاف تیار ہے۔ سب سے زیادہ جو زور دیا ہے اپنے سٹاف کو کہ ہر ایک کے ساتھ بہت ہی پولائٹلی پیش آنا ہے، بعض اوقات کیونکہ یہ آن لائن نظام ہے، بعض اوقات دیر بھی لگ جاتی ہے کوڈ کو لوڈ ہوتے ہوئے اپلوڈ ہوتے ہوئے، تو اس دوران بالکل بھی تحمل سے اور ہر بندے کی پوری بات سننی ہے، ہر بندے کو پراپر ڈیل کرنا ہے تاکہ یہاں سے پینک کریٹ نہ ہو اور کوئی بھی یہاں سے خفا ہو کے یا پریشان ہو کے نہ جائے، یہاں سے ریلیکس ہو کے جائے۔ اور ویکسینیشن کے بعد پراپر ہم نے پوسٹ ویکسینیشن ویٹنگ ایریا بنایا ہے، 10 سے 15 منٹ کے لیے وہاں پہ انہیں ہمیں ریٹین رکھتے ہیں۔ ہمارے اسپیشلسٹ 2 ڈاکٹر صبح 2 ڈاکٹر شام کو اسے لک آفٹر کرتے ہیں، اور اس سینٹر میں جو اسٹیبلش کرنے میں جو بے تحاشا کردار ہے، اس میں 4-5 نام اگر میں نہیں لوں گا تو بڑی زیادتی کروں گا، جس میں بہت زیادہ تھکے ہیں میرے ساتھ ڈاکٹر حمزہ اشفاق صاحب، ڈاکٹر رابعہ، میرا سپورٹنگ سٹاف، ڈاکٹر اشفاق صاحب، اور بیہائنڈ جو ہمیں انسٹرکشنز جو تھیں وہ ہمارے THO ڈاکٹر شاہ فیصل خانزادہ صاحب کی انسٹرکشنز کے ساتھ ہم نے اسے اسٹیبلش کیا۔ اور جو سپورٹ ہے ٹیکنیکل اور جو فنڈز کی جو سپورٹ ہے وہ DC صاحب کی طرف سے ہے، تو ہمیں ابھی تک کوئی بھی ہرڈل نہیں آئی، اور الحمدللہ سموتھلی ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ اور میری یہ اللہ جی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے سٹاف کو اتنی ہمت دے، کیونکہ یہ 2 دن 3 دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ایک پروسیس ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس سلسلے کو کنٹینیو کرنے کے لیے بڑا تھکا دینے والا یہ ایک پروسیجر ہے، تو میں اللہ جی سے دعا گو ہوں کہ میرے سٹاف کو اللہ ہمت بھی دے
اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اللہ ہم سے اس لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی اس کار خیر میں جو بہتر ہم کر سکتے ہیں ہمیں اس میں اور بہتری کی جو ہے ہمیں استقامت اور ہمیں سیکوینس ملے اور ہمیں مطلب طاقت ہوگی اللہ جی کی طرف سے طاقت ہوگی تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور شہزاد اقبال صاحب سے ہماری تھوڑی سی موصل گفتگو بھی ہوئی ہے اور ایک بات کی مجھے دلی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان کے لہجے میں عوام کے لیے جو درد ہے پروفیشنلزم میں ایک درد بھی ہو, ایک قرب بھی ہو, ایک عوام کے ساتھ محبت بھی ہو, کیونکہ عوام کون ہیں؟ عوام یہی ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, خدا تعالیٰ ان کو اس موذی مرض سے بچائے. تو ناظرین بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس ویکسینیشن سینٹر کا بھی ہم نے آج بڑا دورہ کیا اور آپ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ویکسینیشن سینٹر کو دیکھیں گے. تو میں آپ سے اس وقت اجازت چاہوں گا اپنے کیمرہ مین سردار علی کے ساتھ. ڈاکٹر ملک امجد محمود, جلال بابا آڈیٹوریم, ایبٹ آباد.